परमेश्वर के प्रिय बच्चे, हमारे प्रार्थना चैनल पर आपका स्वागत है। इस आशीषित सुबह जब आप दिसंबर के इस नए दिन पर अपनी आंखें खोलते हैं तो जान लें कि यह संयोग नहीं है कि आप यहां हैं। प्रभु स्वयं आपको इस प्रार्थना की ओर ले आए हैं। उसने आपके दिल की धड़कन सुनी है। इससे पहले कि आप एक भी शब्द बोलें, वह उन आशाओं को जानता है जो आप इस महीने के लिए रखते हैं, उन चिंताओं को जो कभी कभी आपको पार करती हैं, और उन सपनों को जो आपने उसके अलावा किसी और को नहीं बताए हैं। दिसंबर एक विशेष महीना है। यह एक साथ समापन और शुरुआत का महीना है। एक महीना जहां हम बीते हुए 12 महीनों को देखते हैं, उनकी खुशियों और परीक्षाओं, उनकी जीत और आंसुओं के साथ। लेकिन यह प्रत्याशा का भी महीना है जहां हमारे दिल एक नई शुरुआत के वादे की ओर मुड़ते हैं। और इस सब के केंद्र में सबसे महिमामय उत्सव है हमारे उद्धारकर्ता का आगमन, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। आज सुबह मैं आपको एक विराम लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। चाहे आज आपका क्या इंतजार कर रहा हो, चाहे आपके दिमाग में कार्यों की सूची कितनी भी लंबी हो, चाहे आपके फोन पर कितने भी संदेश जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हों, अपने स्वर्गीय पिता के सामने उपस्थित होने के लिए इस पवित्र क्षण को लें, क्योंकि आने वाले मिनटों में आप जो प्राप्त करेंगे वह दुनिया की सारी हलचल से अधिक कीमती है। यह प्रार्थना पूरे दिसंबर में आपकी दैनिक साथी बनने के लिए बनाई गई है। हर सुबह, इससे पहले कि सूरज आपकी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से उग आए, इन शब्दों की ओर लौटें। इन्हें अपने मन और दिल में गहराई से जड़ें जमाने दें, क्योंकि विश्वास की पुनरावृत्ति व्यर्थ नहीं है। यह पानी की तरह है जो बूंद बूंद करके पत्थर को तराशता है। हर दिन जब आप इन सत्यों की घोषणा करेंगे, आप अपने जीवन के चारों ओर सुरक्षा की दीवारों को मजबूत करेंगे। क्या आप इस संगति के समय में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? क्या आप राजाओं के राजा के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं? तो गहरी सांस लें, सभी तनाव को जाने दें, और आइए हम एक साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने उपस्थित हों। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, मैं आज सुबह कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पास आता हूं। मैं इस नए दिन के कीमती उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप मुझे यह जागरण देने के लिए बाध्य नहीं थे। आप मुझे मेरे फेफड़ों में यह सांस देने के लिए बाध्य नहीं थे। आप मुझे एक बार फिर अपनी उपस्थिति में खड़े होने का यह अवसर देने के लिए बाध्य नहीं थे। और फिर भी अपनी अनंत कृपा में आपने मुझे यह सब प्रदान किया। प्रभु, मैं दिसंबर के इस महीने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो आप मुझे दे रहे हैं। कुछ लोगों को यह विशेषाधिकार नहीं मिला। कुछ ने अपनी आंखें बंद कीं और उन्हें फिर कभी नहीं खोला। लेकिन मैं यहां हूं, जीवित हूं, सांस ले रहा हूं, आपकी ओर अपने हाथ उठाने में सक्षम हूं। सारी महिमा आपकी हो पिता, क्योंकि यह केवल आपकी दया से है कि मैं इस दिन को देख रहा हूं। आज सुबह प्रभु, मैं इस पूरे महीने को आपके हाथों में रखने आया हूं। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक मैं हर घंटे, हर मिनट, हर पल को आपको सौंपता हूं। मैं नहीं जानता कि प्राकृतिक दुनिया में दिसंबर मेरे लिए क्या लेकर आएगा। मैं नहीं जानता कि मोड़ पर कौन सी चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं उन समाचारों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता जो मुझे मिलेंगे, जो मुलाकातें मैं करूंगा, जिन परिस्थितियों का मैं सामना करूंगा। लेकिन एक बात निश्चित है, आप वह परमेश्वर हैं जो शुरुआत से अंत को जानते हैं। कुछ भी आपको आश्चर्यचकित नहीं करता, कुछ भी आपसे नहीं बचता, और इसीलिए मैं पूरी तरह से आप पर समर्पण करने का चुनाव करता हूं। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं कि दिसंबर मेरे जीवन पर दिव्य सुरक्षा का महीना होगा। पिता, मैं यीशु मसीह के कीमती खून से खुद को ढकता हूं। वह खून जो मेरे छुटकारे के लिए कलवारी पर बहाया गया था, वह खून जिसने पाप और मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया, वह खून जो दुष्टात्माओं को कांप पाता है और अंधकार को पीछे हटाता है।
मैं इसे एक अभेद्य चादर की तरह पहनता हूँ। इस महीने में मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे रास्ते पर बिछाए गए किसी भी जाल मुझे नहीं पकड़ेगा। अंधेरे में छोड़ा गया कोई भी तीर मुझे नहीं छुएगा, क्योंकि यह आपके वचन में भजन संहिता 51 में लिखा है। जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है। मैं यहोवा से कहता हूं कि तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि वही तुझे फंदे से और महामारी और उसकी तबाही से बचाता है। वह तुझे अपने पंखों से ढांपेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई एक ढाल और कवच है। प्रभु, मैं दिसंबर के हर दिन के लिए इस वादे का दावा करता हूं, मैं आपके आश्रय में रहता हूं, मैं आपकी छाया में विश्राम करता हूं। आप मेरे शरण स्थान हैं, आप मेरे गढ़ हैं, आप मुझे अपने पंखों से ढकते हैं। मैं आपके पंखों के नीचे शरण पाता हूं। आपकी सच्चाई मेरी ढाल और मेरा कवच है। मैं अपने भौतिक शरीर पर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर अचानक पीड़ा से बचाएं। जो रास्ते मैं चलूंगा उन पर मेरे कदम सुरक्षित हों। मौसमी वायरस और बीमारियों के बीच मेरा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी अलौकिक कृपा से मजबूत हो। मेरे शरीर का हर अंग उस परिपूर्ण डिजाइन के अनुसार काम करे जो आपके पास था जब आपने मुझे मेरी मां के गर्भ में बनाया। मैं अपने मन और भावनाओं पर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। दिसंबर एक गहन महीना हो सकता है। पारिवारिक पुनर्मिलन कभी कभी पुराने घावों को फिर से खोल सकते हैं। उन लोगों की यादें जो अब नहीं हैं दिल पर भारी पड़ सकती हैं। त्योहारों का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, तैयारियों का तनाव, यह सब एक चिंता उत्पन्न कर सकता है जिसका शत्रु फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे यह जमीन देने से इनकार करता हूं। प्रभु, मेरे मन को परिपूर्ण शांति में रखें। आपका वचन यशायाह 26 पद 3 में कहता है, जिसका मन स्थिर है उसे तू पूरी शांति देता है। शांति, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। मैं अपने मन को स्थिर रखने का चुनाव करता हूं। मैं आप पर भरोसा करने का चुनाव करता हूं और मैं इस दोहरी शांति का दावा करता हूं जिसका आप वादा करते हैं। आपके साथ शांति, मेरे भीतर शांति, दूसरों के साथ शांति, हर स्थिति में शांति। मैं अवसाद की हर आत्मा को बांधता हूं जो इस महीने मेरे पास आना चाहेगी। मैं अकेलेपन की हर आत्मा, अलगाव की, निराशा की आत्मा को बांधता हूं। मैं मूल्यहीनता के हर विचार को बांधता हूं। शत्रु के हर झूठ को जो मुझे विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं प्यार नहीं किया गया, वांछित नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, ये विचार आपके नहीं हैं पिता। ये दुष्ट के जलते हुए तीर हैं जिन्हें मैं अब विश्वास की ढाल से बुझाता हूं। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं कि दिसंबर मेरे दिल में गहरी शांति का महीना होगा। प्रभु यीशु, आपने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें शांति छोड़ता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें इसे उस तरह नहीं देता जैसे दुनिया देती है। तुम्हारा दिल परेशान न हो और न डरे। आज सुबह मैं आपकी शांति प्राप्त करता हूं। एक सतही शांति नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, एक नाजुक शांति नहीं जो पहली कठिनाई पर टूट जाती है, लेकिन आपकी शांति, वह शांति जो सभी समझ से परे है, वह शांति जो मेरे दिल और मेरे विचारों को यीशु मसीह में रखती है। मैं आपसे पूछता हूं पिता, इस शांति को मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर उड़ेलें। जहां उथल पुथल है, शांति लाएं। जहां भ्रम है, स्पष्टता लाएं। जहां संघर्ष है, सुलह लाएं। जहां भविष्य के लिए चिंता है, आपकी संप्रभुता में शांत विश्वास लाएं। मैं अपने संबंधों में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस महीने में जब परिवार इकट्ठा होते हैं, मैं आपसे दिलों को तैयार करने के लिए कहता हूं। जो कठोर है उसे नरम करें, जो टूटा हुआ है उसे सुलह करें। जहां अतीत में चोट पहुंचाने वाले शब्द बोले गए हैं, आपकी क्षमा एक नदी की तरह बहे। जहां प्रियजनों के बीच दूरी आ गई है, आपकी निकटता उन्हें फिर से करीब लाए। मैं अपने वित्त में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु,
मैं जानता हूं कि दिसंबर महत्वपूर्ण खर्चों का महीना हो सकता है। उपहार, भोजन, यात्रा, यह सब एक वित्तीय बोझ का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मैं मौद्रिक चिंता को अपनी खुशी चुराने देने से इनकार करता हूं। आप यहोवा यिरे हैं, वह परमेश्वर जो प्रदान करता है। आप मेरी जरूरतों को जानते हैं इससे पहले कि मैं उन्हें व्यक्त करूं, और आपका वचन कहता है कि आप यीशु मसीह में अपनी महिमा के साथ अपने धन के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। मैं इस महीने के वित्त के लिए आप पर भरोसा करता हूँ। मुझे मेरे खर्चों में बुद्धि दें। मुझे दूसरों के प्रति उदार होने में मदद करें, बिना मेरी स्थिरता से समझौता किए। जहां मैं उन्हें नहीं देखता, वहां प्रावधान के दरवाजे खोलें। अप्रत्याशित आशीषों से मुझे आश्चर्यचकित करें, और मैं इस महीने को कर्ज और तनाव में नहीं, बल्कि प्रचुरता और कृतज्ञता में समाप्त करूं। मैं आज सुबह घोषणा करता हूं कि दिसंबर प्रचुर आशीषों का महीना होगा। पिता, आपका वचन आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद के वादों से भरा है। मलाकी 3:10 में आप कहते हैं, खजाने के घर में सभी दशमांश लाओ, ताकि मेरे घर में भोजन हो। इस प्रकार मुझे परखो, सेनाओं के यहोवा ने कहा, और देखो कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलूंगा। क्या मैं तुम पर प्रचुरता में आशीष नहीं बरसाऊंगा। प्रभु, मैं आपको आपके शब्द पर लेता हूं। मैं अपने दिल को आपके सामने एक खाली बर्तन की तरह खोलता हूं। इसे अपनी आशीषों से भरें, न केवल भौतिक आशीषों से, हालांकि मैं उन्हें भी कृतज्ञता के साथ प्राप्त करता हूं, बल्कि विशेष रूप से आध्यात्मिक आशीषों से। आपकी उपस्थिति का अधिक, आपके रहस्य उद्घाटन का अधिक, आपके अभिषेक का अधिक, आपके प्रेम का अधिक, जो पवित्र आत्मा द्वारा मेरे दिल में डाला गया है। मैं अपने काम और अपनी परियोजनाओं पर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। इस महीने में मेरे हाथ जो कुछ भी करेंगे, उसे आशीर्वाद दें। मेरी बातचीत में अनुग्रह मेरे साथ हो। मेरी उपलब्धियों में उत्कृष्टता हर एक को चिह्नित करे। मेरा नाम ईमानदारी और सफलता से जुड़ा हो। मैं उन लोगों के लिए आशीष का स्रोत बनूं, जिनके साथ मैं सहयोग करता हूं। मैं अपने परिवार पर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर का हर सदस्य दिसंबर में आपकी कृपा को स्पष्ट रूप से जाने। मेरे माता पिता के लिए मैं स्वास्थ्य और सम्मान के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन साथी या भावी जीवन साथी के लिए मैं प्रेम और एकता के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे बच्चों के लिए मैं बुद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों के लिए मैं समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारा घर एक ऐसा स्थान हो जहां आपकी महिमा बसती है, जहां स्वर्गदूत स्वागत महसूस करते हैं, जहां दानव पास आने की हिम्मत नहीं करते। मैं अपने स्वास्थ्य पर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। यह सर्दी का महीना मेरे लिए सर्दी, फ्लू और थकान का महीना न हो। इसके विपरीत मेरा स्वास्थ्य जोरदार हो, मेरी ऊर्जा हर सुबह नवीनीकृत हो, मेरी नींद हर रात आराम देने वाली हो, मेरा शरीर एक मंदिर हो जहां आपको रहने में खुशी होती है। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन पर आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं। दिसंबर आपके साथ मेरे संबंध में गहरी वृद्धि का महीना हो। आपके वचन के लिए मेरी भूख बढ़े, आपकी उपस्थिति के लिए मेरी प्यास तीव्र हो, आपकी आवाज के प्रति मेरी संवेदनशीलता तेज हो। मैं इस वर्ष को आपके पहले से अधिक करीब समाप्त करूं। पिता, मैं अब विशिष्ट चुनौतियों को प्रस्तुत करता हूं जो मैं आज सुबह अपने दिल में ले जा रहा हूं। आप उन्हें जानते हैं प्रभु। इससे पहले कि मैं उन्हें नाम दूं, आपने पहले ही उनकी जांच कर ली है। शायद यह पेशेवर स्थिति है जो मुझे चिंतित करती है। यह संबंध जिसे उपचार की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण निर्णय जो मुझे लेना है, यह प्रावधान जो आने में देर कर रहा है, यह सपना जो मैं इतने लंबे समय से ले जा रहा हूं और जो हमेशा पहुंच से बाहर लगता है। आज सुबह मैं इन भारों में से प्रत्येक को आपके चरणों में रखता हूं। आपका वचन कहता है कि मैं अपनी सभी चिंताओं को आप पर डाल दूं, क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं। मैं इन भारों को अकेले ले जाने के लिए नहीं बनाया गया हूं।
वे मेरे मानव कंधों के लिए बहुत भारी हैं, लेकिन वे आपके सर्वशक्तिमान हाथों के लिए कुछ भी नहीं हैं। मैं हर स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए आप पर भरोसा करता हूं, मेरे समय के अनुसार नहीं, बल्कि आपके समय के अनुसार जो परिपूर्ण है। मेरे तरीकों के अनुसार नहीं, बल्कि आपके तरीकों के अनुसार जो असीम रूप से अधिक बुद्धिमान है। मैं नियंत्रण को छोड़ता हूं, मैं चिंता को त्यागता हूं, मैं विश्वास को चुनता हूं। मैं अपने जीवन पर आपके वचन के सत्य की घोषणा करता हूं। मैं उससे अधिक विजेता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया। मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूं। मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। जब मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलता हूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आप मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज तैयार करते हैं। आप मेरे सिर का तेल से अभिषेक करते हैं और मेरा प्याला उमड़ता है। हाँ, भलाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों मेरे साथ रहेंगे। मैं अब हर श्राप, हर जादू, मेरे जीवन के खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को तोड़ता हूं। नासरत के यीशु मसीह के नाम पर मैं दिसंबर के इस महीने में मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ शत्रु के हर फरमान को रद्द करता हूं। हर दानवी असाइनमेंट रद्द है। अंधकार की हर साजिश उजागर और नष्ट है। मेरे भाग्य के खिलाफ भेजा गया हर तीर अपने भेजने वाले के पास वापस जाता है। मैं हर दरवाजे को बंद करता हूं जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में शत्रु के लिए खोला हो। यीशु के खून से मैं अपने घर, अपनी कार, अपने कार्यस्थल, अपने बैंक खातों, अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों को सील करता हूं। शत्रु का मेरे पास जो है उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मसीह का हूं और मसीह परमेश्वर का है। मैं अपने जीवन पर सुरक्षा के स्वर्गदूतों को मुक्त करता हूं। पिता, आपने अपने वचन में वादा किया है कि आप अपने स्वर्गदूतों को आदेश देंगे कि वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करें। आप इस वादे को अब सक्रिय करते हैं। आपके स्वर्गीय दूत मुझे आग की दीवार की तरह घेरें। वे सड़कों पर मेरी रक्षा करें। वे मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की रक्षा करें। वे किसी भी आध्यात्मिक हमले को मुझ तक पहुंचने से पहले दूर करें। प्रभु, दिसंबर के इस महीने में जब हम आपके पुत्र के जन्म का जश्न मनाते हैं, मुझे लगातार मेरी खुशी के कारण की याद दिलाएं। मेरे आसपास की दुनिया क्रिसमस को एक व्यावसायिक उत्सव तक सीमित कर सकती है, एक पेड़ के नीचे उपहारों तक, भरपूर भोजन और पारिवारिक बैठकों तक। लेकिन मैं केंद्रीय चमत्कार पर अपनी नजर रखना चाहता हूं। आप आए, सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि में प्रवेश किया, वचन देह बना। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ ने मुझे बचाने के लिए एक बच्चे का रूप लिया। मेरे दिल को आश्चर्य में रखें पिता। क्रिसमस की कहानी की परिचितता इसकी शक्ति को मेरी आंखों में कभी कम न करे। हर बार जब मैं जन्म के बारे में बात करने वाले गीत को सुनूं, मेरा दिल फिर से छू जाए। हर बार जब मैं एक मेजबान देखूं, मैं अपने उद्धारकर्ता की विनम्रता पर मनन करूं। हर बार जब मैं यीशु का नाम लूं, मेरा आभार उमड़ आए। मैं इस महीने में आपके प्रकाश का एक गवाह बनना चाहता हूं। मुझे अपने आसपास अपनी खुशी फैलाने के लिए उपयोग करें। मेरे रास्ते में उन लोगों को रखें जिन्हें आपके प्रेम के बारे में सुनने की आवश्यकता है। मुझे सही समय पर सही शब्द दें। मेरा जीवन आपकी भलाई का प्रतिबिंब हो, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दिसंबर के इस महीने में पीड़ित हैं, जो लोग किसी प्रियजन के बिना अपना पहला क्रिसमस मनाएंगे। उनके टूटे हुए दिल को सांत्वना दें। जो लोग अकेले हैं, उनके साथ मनाने के लिए कोई परिवार या दोस्त नहीं है। उनके वफादार साथी बने। जो लोग बीमार हैं और छुट्टियां अस्पताल में बिताएंगे, उन्हें अपने उपचार के हाथ से स्पर्श करें। जिन लोगों के पास उपहार देने या उत्सव का भोजन तैयार करने के साधन नहीं हैं, उनकी जरूरतों को चमत्कारिक रूप से पूरा करें। जो लोग आपसे दूर हैं और अभी भी जश्न मनाने के असली कारण को नहीं जानते हैं, उन पर शक्तिशाली तरीके से खुद को प्रकट करें। पिता, मुझे अपनी करुणा के एक साधन के रूप में उपयोग करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं दूं, मैं दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी से मिलूं, मैं मिलूंगा।
यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना भोजन साझा करूं, मैं साझा करूंगा। इस महीने में मुझे अपने हाथ और पैर बनाएं। मैं अब इस वर्ष के शेष और आने वाले वर्ष पर भविष्य सूचक घोषणाएं करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस वर्ष को विजय में समाप्त करूंगा, हार में नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि हर वादा जो आपने मुझसे किया है और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अपने समय में अपनी पूर्ति पाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो दरवाजे शत्रु ने मेरे जीवन पर बंद करने की कोशिश की है, वे चौड़े खुलेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि जो देरी हो रही थी उसे तेज किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो अवरुद्ध था उसे अनवरुद्ध किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो खो गया था उसे 100 गुना बहाल किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं नए वर्ष में नए अभिषेक, नई दृष्टि, नई शक्ति के साथ प्रवेश करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे सर्वश्रेष्ठ दिन मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे सामने हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी संतान पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद पाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि शत्रु हार गया है और यीशु मेरे जीवन के हर क्षेत्र में जीत गया है। पिता, मैं आपको आज सुबह मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी भी एक ईमानदार प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप जो वादा करते हैं उसे पूरा करने में आप वफादार हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप पहले से ही मेरे जीवन के पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उन चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं जो मैं अभी तक नहीं देखता लेकिन जल्द ही देखूंगा। मैं अब इस प्रार्थना के समय से नए आश्वासन के साथ उठता हूं, इसलिए नहीं कि मेरी परिस्थितियां पहले ही बदल गई हैं, बल्कि इसलिए कि मेरा परमेश्वर नहीं बदलता। आप कल, आज और हमेशा के लिए समान हैं। और यदि आप अतीत में वफादार रहे हैं तो आप वर्तमान और भविष्य में भी वफादार रहेंगे। मैं साहस के साथ इस दिन का सामना करूंगा। मैं चुनौतियों के सामने मुस्कुराऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ चलते हैं। मैं शाप देने के बजाय आशीर्वाद दूंगा। मैं द्वेष रखने के बजाय क्षमा करूंगा। मैं संदेह करने के बजाय विश्वास करूंगा। मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ूंगा। यह दिसंबर अलग होगा। यह दिसंबर मेरे जीवन पर आपके हाथ से चिह्नित होगा। यह दिसंबर आपकी भलाई की एक गवाही होगी जिसे मैं दूसरों के साथ साझा करूंगा। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के शक्तिशाली नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। प्रिय मित्र, यह प्रार्थना अब आपके हाथों में है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग पवित्र आत्मा दिसंबर की हर सुबह आपको मजबूत करने, आपकी रक्षा करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए कर सकता है। मैं आपको इसे जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। विश्वास की मौखिक घोषणा में एक विशेष शक्ति है। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आप दिव्य वादों को सक्रिय करते हैं। आप अपनी आवाज को आध्यात्मिक दुनिया में भेजते हैं। जो आप विश्वास करते हैं उसकी पुष्टि के रूप में। इस प्रार्थना को व्यक्तिगत बनाने में संकोच न करें। अपने प्रियजनों के नाम जोड़ें। विशिष्ट परिस्थितियों को शामिल करें जिनसे आप गुजर रहे हैं। इसे अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक जीवंत बातचीत बनाएं, न कि एक यांत्रिक पाठ। और याद रखें, स्थिरता महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़ना आपके महीने को नहीं बदलेगा, लेकिन हर सुबह जब आप विश्वास की इन घोषणाओं के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को स्थिति में रखेंगे तो आप कुछ शक्तिशाली बनाएंगे। आप दिव्य निर्भरता की एक आदत स्थापित करेंगे जो दिसंबर से बहुत आगे फल देगी। यदि इस प्रार्थना ने आपको छुआ है तो मैं आपको किसी और के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसे इसकी आवश्यकता हो सकती है। शायद आपके परिवार का कोई सदस्य जो एक कठिन दौर से गुजर रहा है, शायद कोई मित्र जो विश्वास से दूर हो गया है, शायद कोई सहकर्मी जो अदृश्य बोझ उठा रहा है। आशीष का एक माध्यम बने। सारी कृपा का परमेश्वर आपको दिसंबर के इस धन्य महीने में अपनी परिपूर्ण शांति में रखे। मसीह में प्रेम के साथ। आमीन।